हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे वन लाइनर बायोलॉजी का है फ्रेंड्स, जो कि विभिन्न एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। सारे एग्जाम के लिए बायोलॉजी जो साइंस सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इससे पहले एक वीडियो डाल दी हूँ जिसमें आधे घंटे की वीडियो, जिसमें 1 से लेकर 304 तक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में मैं देख लेती हूँ आगे आधे घंटा का वीडियो बना दूंगी, ताकि इसमें आपको ईजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता दीजिए। इसको शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जा सके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था? तो बीडल एम एवं टैटम ने। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो किसका? तो प्रोटीन का। सबसे बड़ा श्वेत रुधाणु है एक केंद्रकाणु मोनोजाइट्स का। नेक्स्ट है मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। नेक्स्ट है हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो रक्तचाप बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय क्या है? तो रुधिर में निम्न शर्करा स्तर। पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिका कहाँ नष्ट होती है? तो प्लीहा में। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो 100 से 120 दिन का। नेक्स्ट है संक्रमण काल रोग सारस का पुराना नाम क्या है? तो सर्विस ऑटो रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मानव बुद्धिमान। मानव बुद्धिमान। जीवन रक्षक हार्मोन कहलाते हैं तो एंड्रीनल कहलाते हैं। मारो और उड़ जाओ करके उसका भी बोला जाता है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं तो आर्थिनोलॉजी। नेक्स्ट है, बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स, अतरंग अंगों का अध्ययन कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो एंजियोलॉजी। नेक्स्ट है नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द क्या है? तो इंसोमिनिया। नेक्स्ट है मधुमक्खी पालन को कहते हैं तो एपीकल्चर। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो कैरोटीन के कारण। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है तो जनजाति औषधियों से संबंधित पौधे। नेक्स्ट है किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेत कौन सा है? तो शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट है विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस। और नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो परमाणु विस्फोटों को रोककर विद्युत वाहन विनिर्मित करके। नेक्स्ट है वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? तो कम सल्फर वाले ईंधन से। शौच घरों और मूत्रालयों में प्राप्त वाहित मल को माना जाता है तो स्वच्छता अपशिष्ट। जिस फिल्टर पर मलजल सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो रिसाव कहते हैं। रिसाव ट्रिंकलिंग फिल्टर कहते हैं। संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है? तो लाल रंग के। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है? तो शाही। नेक्स्ट है जल उपाचार में परावैज्ञानिक कीटों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो रोगाणुनाशक। नेक्स्ट है मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कार्य किसकी लागत है? तो मुर्गी दाना। जीवों के उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट है कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृष्ट खेती न करना छोड़ देने को कहते हैं तो क्या कहते हैं? तो प्रति छोड़ना। नेक्स्ट है वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है तो द्विपद है। नेक्स्ट है सूक्ष्मजीवीय किस्म की संवर्धन का संग्रह केंद्र कहाँ स्थित होता है? तो चंडीगढ़ में स्थित है। तो चंडीगढ़ में खरगोश द्वारा पिछले अंगों से जमीन पर प्रहार करना किसके संबंध में व्यवहार है? तो सदस्यों को चेतावनी संकेत है। नेक्स्ट है पर्यावरण में प्रदूषण की उपस्थिति को सामान्यतः पीपीएम में व्यक्त किया जाता है। यहाँ पीपीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो पार्ट्स पर मिलियन।
नेक्स्ट है कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है? तो कच्चे माल की आपूर्ति करा के, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करा के। नेक्स्ट है मानव त्वचा का रंग देने वाला वर्णक होता है तो मेलानिन होता है। नेक्स्ट है रूमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जाता है फ्रेंड्स? तो एस्पिरिन से। नेक्स्ट है मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। नेक्स्ट है किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव का रक्तदाब कहा जाता है? तो धमनियों की। नेक्स्ट है वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है? तो यकृत धमनी। नेक्स्ट है कौन सा अंग ग्लाइकोजिन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है? तो यकृत। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन एक ऐसा स्वशासन वर्णक है जो निम्नलिखित लार्वा में के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है? तो ईल मछली। नेक्स्ट है पशुओं में हीमोग्लोबिन के सौंदर्य पौधे में कौन सा अणु होता है? तो साइटोक्रोम होता है। नेक्स्ट है जब मानव हृदय में बाह्य निलय का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है फ्रेंड? तो महाधमनी की तरफ। नेक्स्ट है दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति में। ठीक है, हृदय में रक्त की आपूर्ति में। नेक्स्ट है कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाती है तो उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। नेक्स्ट है जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रक्रिया कौन सा प्रारंभ करता है? तो श्वेत रुधिर कणिकाएं। नेक्स्ट है जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं? तो प्रतिजन मतलब एंटीजन। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या लेना चाहिए? तो ग्लूकोज लेना चाहिए। नेक्स्ट है एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो प्रोटीन के लिए। नेक्स्ट है खाली उदर के संश्लेषण स्तर में पाए जाने वाले बलन क्या होता है? तो रुगई होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। हाइड्रोफोबिया रोग होता है तो कुत्ते के काटने से। ड्रायोफोबिया रोग होता है तो विषाणु द्वारा। रानीखेत बीमारी फैलती है तो वायरस द्वारा। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो प्रोटीन का। ब्लड बैंक में रक्त का सुरक्षित रखा जाता है तो कितने पे? तो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। नेक्स्ट है आरबीसी का कब्रगाह शमशान है कौन? तो ये प्लीहा। नेक्स्ट है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है तो किसके द्वारा? तो विषाणुओं के द्वारा। दो वंशानुगत रोग वर्धानता और एवं हीमोफीलिया है तो दो वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? तो वर्धानता और हीमोफीलिया। ठीक है, सर्वप्रथम मनुष्य में वर्धानता का वर्णन किया गया था तो हेरनर ने किया था 1876 में। एक वर्धांत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती है तो क्या नहीं होती फ्रेंड्स? तो हरा और लाल रंग की। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो थायराइड ग्रंथि से। नेक्स्ट शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है तो 20। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो कैल्शियम व फास्फोरस। नेक्स्ट है पत्तियों का रंग हरा होता है तो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पत्तियों का रंग पीला होता है तो किसके कारण? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? तो मैग्नीशियम। नेक्स्ट है पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है तो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है तो क्या? तो CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन है? तो टाइलिन है। नेक्स्ट है टिबिया नामक हड्डियां पाई जाती है तो टांग में। नेक्स्ट है मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो अंगुली में। नेक्स्ट है भोजन पचाने में सहायक होता है तो एंजाइम। नेक्स्ट है एंजाइम की रचना होती है तो अमीनो अम्ल से। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं तो एमिनो अम्ल में। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है तो
उपचयन होता है तो जल से। नेक्स्ट है शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है तो हिपैरिन नामक प्रोटीन। नेक्स्ट है हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यकृत द्वारा। नेक्स्ट है खून थक्का नहीं जमता है तो हीमोफीलिया के रोग के कारण। प्रोटीन किससे पचते हैं? प्रोटीन किससे पचते हैं तो प्रोटीएक्स से। नेक्स्ट है एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित होता है तो पीएच का। नेक्स्ट है कोलेस्ट्रॉल किस में नहीं होता है तो ग्राउंडनट ऑयल में। नेक्स्ट है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है तो राइबोफ्लेविन है। विटामिन ए प्रचुर होता है तो गाजर में। नेक्स्ट है RH फैक्ट्री संबंधित है तो रक्त से। नेक्स्ट है RH फैक्ट्री की खोजकर्ता कौन है तो लैंडस्टीनर वीनर ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था तो विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट है शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है तो शिरा कहलाती है। नेक्स्ट है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है तो धमनी। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन का नियंत्रण है तो पेसमेकर। नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध करता है तो कौन करता है फ्रेंड्स तो ब्रेक किडनी। नेक्स्ट है रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से। नेक्स्ट है रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है तो डायलिसिस है। नेक्स्ट है रक्तवाप मापने वाले यंत्र कौन है तो कौन है सर फ्रेंड्स तो स्फिग्नोमैनोमीटर। नेक्स्ट है मानव गुर्दे किडनी में बढ़ने वाली पथरी बनी होती है तो किसकी होती है फ्रेंड्स तो कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट है मूत्र का निर्माण होता है तो कहाँ वृक्क में मतलब किडनी में। नेक्स्ट है वृक्क का भार होता है तो 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट है पायसीकरण क्या होता है तो वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में भंजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि ये किसे बढ़ाती है तो क्रमाकुंचन ने। नेक्स्ट है तंतु आहार में शामिल है तो सेल्यूलोज। नेक्स्ट है नाइट्रोजनी आहार में क्या है तो प्रोटीन। नेक्स्ट है तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होता है तो जौहर। नेक्स्ट है मुख से निकली तालार पाचन करती है तो मंड या स्टार्च का। नेक्स्ट है विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण होता है तो लिंग ग्रंथियों की समान क्रिया से। ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में होता है तो क्या होता है तो अरक्ता होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है तो वसा। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस एक रोग है तो श्वसन नली का। पेप्सिन का एक उदाहरण है तो एंजाइम। नेक्स्ट है दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है तो C। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम परजीवी है तो मलेरिया रोग का। नेक्स्ट है मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन C। नेक्स्ट है मूत्र अम्लीय का pH मान होता है तो 6। नेक्स्ट है जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है तो कोशिका। नेक्स्ट है सबसे छोटी जीवित कोशिका है तो माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है तो तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है तो न्यूरॉन। नेक्स्ट है कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइक्रोकांडिया। नेक्स्ट है पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है तो एंजाइम से। नेक्स्ट है खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत कौन सी है तो सोयाबीन और मूंगफली। नेक्स्ट है मनुष्य की जीभ के किस क्षेत्र तक कटुवाहट की संवेदना सीमित रहती है तो पिछली भाग में। नेक्स्ट है किस जैव यौगिक के किसके प्रयोग द्वारा अपघटन को प्रक्रिया को किण्वन करते हैं तो प्रकिण्वन एंजाइम है। नेक्स्ट है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है तो विटामिन C की कमी से। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है तो इम्यूनो अम्ल में। नेक्स्ट है सूखने वाले तेलों में किसकी मात्रा काफ़ी अधिक होती है तो असंतृप्त वसा अम्ल में। नेक्स्ट है आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग होता है तो वडी अवटू होता है। खाद्य पदार्थ के परिरक्षण के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट है लैक्टोज जिसमें पाया जाता है तो दूध। नेक्स्ट है इटाई रोग किस धातु के कारण होता है तो कैडमियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स
दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो कैसीन और लैक्टोस है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, पेयजल में कुछ कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता है तो 200। नेक्स्ट है, मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है तो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। नेक्स्ट है, लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया। नेक्स्ट है, एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? तो एपो एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट है, जो विटामिन बहुत परिवर्तित है और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है, कौन सा है? तो विटामिन सी। नेक्स्ट है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांच के लिए होता है? तो कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य अमीनो एसिड से भरपूर होता है। नेक्स्ट है, जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने पर क्या समस्या हो सकती है? तो फ्लोरोसिस होता है। रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? तो संक्रमण से संघर्ष करना। नेक्स्ट है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में से कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 65%। नेक्स्ट है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो डायबिटीज मेलिटिस। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे शरीर को कपाट वाल्व लगभग कितनी बार खुलते हैं और बंद होते हैं? तो 1,00,000 बार। नेक्स्ट है, हड्डी का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पौधा पोषक तत्व होता है, तो क्या है? तो फास्फोरस। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किससे की जाती है? तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक ने। जीनोम चित्रण का संबंध है तो मस्तिष्क के चित्रण से। नेक्स्ट है, एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो चेचक से। नेक्स्ट है, पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मसूड़े को। नेक्स्ट है, अमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो 3 घंटे तक। नेक्स्ट है, सबसे छोटी कोशिका होती है तो माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? फ्रेंड्स, तो 120। नेक्स्ट है, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है तो लाइसोसोम। नेक्स्ट है, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि कौन है? तो हाइपोथैलेमस। थोरैक्सिन की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो घेंघा। नेक्स्ट है, प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पे हुई थी? तो जल में। नेक्स्ट है, कोशिका के शक्ति ग्रहण है तो माइक्रोकांडिया में। नेक्स्ट है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो ड्यूबे ने। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। वयस्क लाल रक्त कणिका में नहीं पाई जाती है तो क्या? तो केंद्रक नहीं पाई जाती है। फ्रेंड्स, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं कौन है? तो लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका कौन है? तो आहार नल की कोशिकाएं। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है तो 1%। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो 120 है। नेक्स्ट है, कितनी मानव शरीर में पाए जाने वाले अमीनो अम्ल की संख्या? 20 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। भोजन के प्रमुख अवयव होते हैं तो वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है, मनुष्य में 1 मिनट में श्वास दर कितनी होती है? तो 12 से 18 बार। बिच्छू में श्वासन अंग होते हैं तो पुष्ट, फुसफुस। नेक्स्ट है, जन्म के समय शिशु में श्वासन दर होती है तो 35 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट है, श्वासन दर सबसे कम होती है तो सोते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हृदय के स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया कही जाती है तो ईसीजी कही जाती है। नेक्स्ट है, रक्त होता है तो क्षारीय है और जो इसका पीएच मान 7.4 होता है। नेक्स्ट है, स्पेनोमेनोमीटर से नापते हैं तो रक्त दबाव। एंटीबॉडी का अभाव होता है तो रुधिर वर्ग ए बी में एंटीबॉडी ए बी में नहीं पाए जाते। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, शरीर में रोग प्रतिरोधन के लिए जिम्मेदार होती है तो श्वेत रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है, मूत्र के साथ ग्लूकोज का निकलना किस रोग का संकेत होता है? तो मधुमेह। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार होता है तो 1400 ग्राम। नेक्स्ट है, कोहनी की संधि होती है तो कोर संधि।
नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है, तो स्टेपिस कान में। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन होती है, तो फीमर जो जांग में होती है। नेक्स्ट है मानव का मेरुदंड कितनी अस्थियों से मिलकर बना है, तो 33। नेक्स्ट है रस्तनी में BMR नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, तो क्या है, तो थायरॉक्सिन है। नारी विकास हार्मोन होता है, तो एस्ट्रोजेन होता है। ये 67 में पूछा हुआ था फ्रेंड्स, 66 में आई थिंक पूछा हुआ है। नेक्स्ट है मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियाँ सक्रिय है, तो जन्म के 4 माह बाद। नेक्स्ट है ट्रिप्नोमा, मानव शिशु में अश्रु ग्रंथियाँ सक्रिय होती है, तो जन्म के 4 माह बाद। ट्रिप्नोसोमा से होने वाला रोग क्या है, तो निद्रा रोग है। ए वर्ग का जंतु है, तो उल्लू। एनेलिडा जंतु होते हैं, तो बेलनाकार कृमि। नेक्स्ट है मछली के हृदय की विशेषता होती है, तो 2 कोष्ठी हृदय है। टिटेनस के लिए टीका है, तो DPT एग्जाम में पूछा था फ्रेंड्स 68 में। नेक्स्ट है एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है, तो 306। नेक्स्ट है मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा कौन सी है, तो क्लोरोक्विन होता है, क्लोरोक्विन। नेक्स्ट है ऊँट के कुवाड़ का निर्माण किस ऊतक से होता है, तो वसामय ऊतक से। नेक्स्ट है स्तनधारियों के सूत्र में प्रयुक्त उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो यूरिया होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी है फ्रेंड्स। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ होता है, तो फ्लोपिन ट्यूब में। फ्रेंड्स इतना तक अभी देख लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। और रुधिर में ऑक्सीजन के परिवहन का वाहक कौन है, तो हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट है मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा कितनी है, तो 70 से 80%। जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद हेतु आवश्यक तत्व कौन है, तो मैग्नीज है। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि होने वाले घातक रोग कौन है, तो कैंसर। दांत का इनेमल बनाने में सहायक खनिज कौन सी है, तो फ्लोरीन है। नेक्स्ट है विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाला रोग क्या है, तो ऑस्टियोमलेशिया है। नेक्स्ट है टुंडू रोग पाया जाता है, तो गेहूं में। नेक्स्ट है मनुष्य में संवेदन ग्रंथियों की संख्या होती है, तो 25 लाख। माइक्रोकांडिया की संख्या सबसे अधिक होती है, तो मस्तिष्क में। नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल। नेक्स्ट है बालों का अध्ययन कहते हैं, तो ट्रिकोलॉजी। नेक्स्ट है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा। वृक्क में पथरी बनने का कारण क्या है, तो ऑक्जिलेट। नेक्स्ट है कोशिका में सबसे बड़ी कोशिकांग है, तो गाल्जी कॉर्ड। नेक्स्ट है कौन सा पदार्थ अच्छा प्रकाश संश्लेषी होते हैं, तो गन्ना। छुई मुई पादप के पर्ण स्पर्श से बंद होने एवं खुलने की गति को कहते हैं, तो कंपानुकुचनी। नेक्स्ट है पादप जिसकी पड़ने से नया पादप जन्म लेता है, तो पत्थर चट्टा। नेक्स्ट है मलेरिया रोग की खोज का श्रेय है, तो सर रोनाल्डो रॉस को। नेक्स्ट है मानव नेत्र में लेंस होता है, तो उभय उत्तलीय होता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाने के लिए रेडियो एक्टिव पदार्थ का उपयोग किया जाता है। रेडियो कौन सा है, तो रेडियो आयोडीन। नेक्स्ट है राइजोम पदार्थ का भूमिगत प्रारूप होता है, तो तना। नेक्स्ट है दलहन के जड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन है, तो राइजोबिनियम। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से देख लेंगे 523 से, ठीक है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। और क्या आपको वीडियो चाहिए और कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। जो सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। Thanks for watching. Have a nice day. Thank you.